Hello friends, welcome you on Improve English with Puri. So, are you getting what I am trying to say? Oh, you will say you are getting or you are understanding. But from now, I will change your thinking. Use these new phrases to say you are knowing or you understanding this. Like you aware of it, fair enough, I get you, I caught you. So from now, use these new phrases and improve your English. Let's get started. First sentence is I'm aware of. I'm aware of. I'm aware of का मतलब है कि मुझे पता है या I understand, I know. इसको आप सेकंड में कह सकते हो I'm aware of. सेंटेंस देखेंगे It is painful. I'm aware of the situation. It is painful. I'm aware of the situation. इसका मतलब है कि आपको पता है कि सिचुएशन कैसी है तो आप उसको जानते हो, तो आप बोल सकते हो आई एम अवेयर ऑफ, यानी आई अंडरस्टैंड या आई नो। आप किसी भी सिचुएशन को अगर दूसरे की है लेकिन आप उसको समझ रहे हो, फील कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो आई एम अवेयर ऑफ। नेक्स्ट, टू रियलाइज समटाइम्स सडनली, मतलब कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा सडनली या एकदम अचानक से हो जाती है तो आप उसके लिए अंडरस्टैंड की जगह बोल सकते हैं रियलाइज। सेंटेंस है आई रियलाइज वॉट यू आर गोइंग थ्रू। आई रियलाइज वॉट यू आर गोइंग थ्रू, यानी मैं रियलाइज ये समझ रही हूँ उस चीज़ को कि आप किससे गुजर रहे हो, कौन सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल कर रही है, तो आप तब इस वाले वर्ड को यूज़ कर सकते हैं टू रियलाइज। टू रिकग्नाइज, टू रिकग्नाइज यानी टू एक्सेप्ट, किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए और उसको समझने के लिए। लाइक सेंटेंस आई रिकग्नाइज हाउ मच इट मीन्स टू यू। आई रिकग्नाइज यानी कि मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, समझ रही हूँ कि वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आई रिकग्नाइज हाउ मच इट मीन्स टू यू। नेक्स्ट, टू एक्नॉलेज, टू एक्सेप्ट और एडमिट, यानी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना या एडमिट करना, उसके लिए आप यूज़ करेंगे एक्नॉलेज यानी समझना। जैसे आई एक्नॉलेज दैट द डिसीजन वॉज मिस्टेक, यानी मैं समझ रही हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ ये बात को कि जो डिसीजन था वो एक मिस्टेक थी, तो आप यूज़ करेंगे आई एक्नॉलेज दैट द डिसीजन वॉज मिस्टेक। नेक्स्ट इज आई सी। आई सी का मतलब होता है आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हो कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है आपको, तो आप बोल सकते हो ओ आई सी, आई अंडरस्टैंड मीन्स। सेंटेंस में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं नाउ आई सी वॉट यू आर ट्राइंग टू से। नाउ आई सी यानी ओ अंडरस्टैंड, आप अब मैं समझी कि तुम कहना क्या चाह रहे थे, तो बोल सकते हो ओ आई सी। नेक्स्ट, आई एम सर्टन दैट। आई एम सर्टन दैट, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को समझना या अंडरस्टैंड करना। लाइक इन अ सेंटेंस आई एम सर्टन दैट ही विल कीप ऑन हिज प्रॉमिस। आई एम सर्टन यानी मैं समझ रही हूँ, मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि वो अपना जो उसने प्रॉमिस किया है उस पर वो रहेगा, तो आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आई एम सर्टन दैट ही विल कीप ऑन हिज प्रॉमिस। नेक्स्ट, फेयर इनफ। फेयर इनफ यानी एक्सेप्ट करना व्हाट समवन हैड सेड, कि किसी ने कुछ आपको कहा है तो अगर आप उसको समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हो, सिंपल है फेयर इनफ, यानी बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ वाली बात, फेयर इनफ। आप सेंटेंस में ऐसे यूज़ कर सकते हैं फेयर इनफ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, मीट यू ऑन मंडे, ठीक है मिलते हैं मंडे को, तो आप बोल सकते हो फेयर इनफ, मीट यू ऑन मंडे। नेक्स्ट, आई सी योर पॉइंट, यानी मैं आपके पॉइंट को समझ रही हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो, मैं उस बात को अंडरस्टैंड कर रही हूँ, तो आप बोल सकते हो आई सी योर पॉइंट। सेंटेंस आई सी योर पॉइंट व्हाट यू हैव जस्ट सेड, कि मैं समझ रही हूँ आपने अभी भी जो कहा है वो मैं समझ रही हूँ,
तो आई सी योर पॉइंट व्हाट यू हैड जस्ट सेड। नेक्स्ट, आई गेट यू। आई गेट यू का मतलब आपने कुछ भी कहा है तो आप वो चीज़ समझ रहे हो। आई गेट यू यानी मैं समझ गई वो बात। आई अंडरस्टैंड सेंटेंस में आप यूज कर सकते हैं आई गेट योर मीनिंग, आई डोंट गेट इट। आप बोल सकते हैं आई गेट योर मीनिंग, मैं समझ के आप क्या कहना चाह रहे हो। या फिर आप नहीं समझे तो आप बोल सकते हो आई डोंट गेट इट, कि मैं नहीं समझी हूँ, और समझ गए तो आई गेट इट। नेक्स्ट इज आई कैच यू। आई कैच यू यानी आपने जो कुछ कहा है वो मैं समझ गई हूँ। आई कैच यू। आई एम सॉरी बट आई डिडंट कैच व्हाट यू सेड। अगर आप नहीं समझे तो आप ऐसे बोल सकते हो आई डिडंट कैच यू यानी मैं नहीं समझी जो आपने मुझे बोला। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करें, बट आई डिडंट कैच, लेकिन मैं नहीं समझी व्हाट यू सेड, जो आपने कहा मैं उसको नहीं समझ पाई हूँ। आई डिडंट कैच यू और आई कैच यू। एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का दूसरा मतलब भी होता है समझना। कोई आपके लिए कोई कंसर्न रखता है या आपको एप्रिशिएट करता है तो आप समझते हो कि सामने वाला क्या फीलिंग्स रखता है, तो आप बोल सकते हो आई एप्रिशिएट। सेंटेंस में यूज़ करेंगे आई एप्रिशिएट योर कंसर्न, कि आपकी जो चिंताएं परेशानी उनको मैं समझ रही हूँ। आई एप्रिशिएट योर कंसर्न। नेक्स्ट, learn on my YouTube channel. Thank you for watching this and subscribe my channel. Improve English with Puri. Thank you. Bye bye.